Uniform motion. So, Anurag, what does it mean by uniform motion? If object moves equal distance in equal interval of time, then such motion is called uniform. In one direction, in same direction. Mahi, what is uniform motion? If the object moves in one line in the same direction at a constant speed, हाँ, then this is called uniform motion. सही है. सो 1 सेकेंड में मान लीजिए 2 मीटर चलता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी 2 मीटर चलता है, 2 मीटर. तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस चल रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और एक ही तरफ चलता चला जा रहा है, तो ये मोशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म मोशन. नाउ this is uniform motion. Then Suryans, what is non-uniform motion? Sir, if the object covers unequal distances in equal intervals of time in one direction, is known as non-uniform motion. If object covers सर इसमें डैश नहीं आएगा क्या नॉन के बाद? non-uniform motion, yes, ये बहुत अच्छा बताया. If object covers unequal distance in equal interval of time, जैसे कि फर्स्ट सेकंड में वो 2 मीटर चले, फिर अगले 1 सेकंड में तेजी से चले 3 मीटर, फिर 1 मीटर चले, ऐसा करे तो इक्वल इंटर ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है. 1 सेकंड में 2 मीटर, उसी 1 सेकंड में 3 मीटर, उसी 1 सेकंड में 1 मीटर. उसका कोई ये नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है. और चेंजेस इट्स डायरेक्शन, या तो ऐसे करे या डायरेक्शन ही चेंज कर दे, और changes its direction, then such motion is called non-uniform motion. प्रार्थना रिपीट करो. If object covers unequal distance and in equal interval and changes its direction, then such motion is called non-uniform motion. एंड ना करके बोलिए और चेंजेस इट्स डायरेक्शन, या तो ऐसा करे या वैसा करे या बोथ, दोनों कंपलसरी नहीं है. ये ऐसा होने से भी चलेगा, ऐसा होने से भी चलेगा, या दोनों कर दे, ठीक है. सो आइदर ये करे या ये करे, और लगा देना ठीक रहेगा, ठीक है. लाइक सो लाइक इफ क्राउडेड पर्सन्स आर मूविंग इन अ बाज़ार और मार्केट, तो वो मोशन कैसा कहलाएगा? क्योंकि वो कभी इधर जाएंगे, कभी भीड़ में उधर जाएंगे, कभी धीमे चलेंगे, कभी तेज चलेंगे. सो हाँ, मोशन ऑफ क्राउड इन मार्केट इज नॉन एयरक्राफ्ट मूविंग, ठीक है, एट लेवल फ्लाइट. ना वो ऊपर जाए नीचे, एक ही लेवल फ्लाइट में उड़ता चला जाए. लेवल फ्लाइट समझते हो ना, एक ही हाइट पे और एक ही डायरेक्शन में और विथ कांस्टेंट स्पीड, तो वो कैसा होगा? हाँ, एयरक्राफ्ट, ठीक है, फ्लाइंग एट लेवल फ्लाइट in one direction with constant speed. Is an example of
नॉन सर ये आपने इन वन डायरेक्शन उसके बाद साउथ लिखा है ना? विद कांस्टेंट स्पीड। मान लो अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता जाए तो ऐसी मोशन को क्या कहेंगे? सर वो लेवल के बाद क्या है? विद लेवल फ्लाइट, एक ही लेवल पे उड़ता चला जाए और विद कांस्टेंट स्पीड। ज़रा देखें, मान लीजिए कि ये एक एयरक्राफ्ट है और ये उड़ रहा है, ये सो इट इज़ मूविंग इन वन डायरेक्शन, और वो पहले 1 आवर में 500 किलोमीटर चलता है और दूसरे में भी 500 किलोमीटर चलता है। हाँ बोलिए। तो एयर का प्लेन का वो तो यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ तो यूनिफॉर्म लिखो ना, नॉन मत लिखो। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गई बात की नहीं? सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि लेवल फ्लाइट में उड़ रहा है। अब जरा देखो कि अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट covers 100 meter in 10 second under uniform motion, then what is its speed? Karthik, 10 सेकंड में वो 100 मीटर 10 मीटर पर सेकंड। कितना? तो 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बताया। तो स्पीड क्या चीज होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। हाँ, अगर उसने 100 मीटर चल लिया है और 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चला होगा? सो 100 मीटर चला कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में और 10 सेकंड में चला, तो ये 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या होती है अनुराग? हाँ, यूनिट ऑफ स्पीड इट इज मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। वैसे एसआई यूनिट ये है, स्टैंडर्ड यूनिट ये मीटर पर सेकंड है ना। अब जरा देखिए, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? यानी अगर मान लो एवरेज स्पीड, क्यों मैं कह रहा हूँ एवरेज स्पीड का मतलब है कि इफ ऑब्जेक्ट कवर्स ऐसा करे कि ये देखो 10 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में 20 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 40 मीटर चल गया, और फिर इसके बाद फिर 10 मीटर चला, ऐसे चला है। मतलब वो नॉन यूनिफॉर्मली चला है। तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की बताइए? टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ बताइए? सर 80 मीटर सर। और टोटल टाइम कितना हुआ? 4 सेकंड। ओके, तो इसकी एवरेज स्पीड कैसी है? 20 मीटर पर सेकंड। सही है। नाउ तो ज़रूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म चलाओ, एवरेज में वो कैसे भी चला हो। जैसे आपके पापा स्कूटर लेके निकले और सामान लिया, सब कुछ किया और घर आ गया, आपको मालूम है कि 20 किलोमीटर गए थे और 20 किलोमीटर आए और 2 घंटे लगा दिए, क्या रुके नहीं होंगे सामान लेने के लिए? मान लो स्कूटर से वो गए, ठीक है, तो रुके भी होंगे, सामान भी लिया होगा, तो उनकी तो एवरेज स्पीड होगी ना। तो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो इफ समबडी इज मूविंग, मान लीजिए अगर वो कोई भी अपने घर से निकल रहा है और इट इज़ गोइंग, ठीक है, सो बाय स्कूटर, सो वो स्कूटर से चल रहा है, एंड नाउ
So if a person is moving and on scooter and वो जाकर और फिर घर आ जाए, तो अब इसने 20 किलोमीटर गया और 20 किलोमीटर आया, मान लीजिए मार्केट है, इसके बीच में वो धीमे भी चला होगा, कभी उसे क्राउड भी मिल गया होगा, ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा, कभी सामान के लिए उतरा भी होगा, मार्केट गया तो सामान भी लिया होगा, और ऐसा उसने, ये मान लीजिए 50 मिनट में गया तब क्राउड नहीं था और ये 70 मिनट है, तो उसने कितना टाइम ले लिया ऐसा करने में, जाने और आने में। सो एवरेज स्पीड, हाँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू total distance traveled upon total time taken. So the distance traveled per unit time is called average speed. बोलो माही। हाँ 2 आवर्स हो जाएगा। सो एवरेज स्पीड, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the distance traveled per unit time. Traveled by it पर, देखो पर यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, पर सेकंड भी हो सकता है या पर आवर भी हो सकता है, ये एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है। सो अब हम जरा एवरेज स्पीड निकालें। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई और टोटल इसने कितना टाइम ले लिया बताओ? 120 मिनट है, लेकिन ये चीज़ किलोमीटर में है, तो जब किलोमीटर लोगी तो मिनट नहीं ले सकती हो, उसको आवर में बदलना है। 120 मिनट में 2 आवर हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर। सो इट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पापा की या हमारे पापा की जो स्कूटर से गए, तो उनकी एवरेज स्पीड कितनी मानी जाएगी? 20 किलोमीटर, क्योंकि 2 घंटे चले और 40 किलोमीटर कवर किया। सो दिस इज एवरेज स्पीड। नाउ दैट इज वेलोसिटी, जो एवरेज स्पीड है, इट इज इक्वल्स टू एस बाई टी, जहाँ एस किसको कहेंगे और टी किसको कहेंगे, और ये हो गई एवरेज स्पीड। अब इसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8.1। नाउ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो पहले वो 4 सेकेंड चलता है, लेकिन उतने में वो 16 मीटर चलता है, और फिर देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई? नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, हाँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अगर कोई ना लिखना चाहे तो पाथ लेंथ लिख सकता है, और अपॉन टोटल टाइम, तो इसको पाथ लेंथ भी कहते हैं। लिख सकते हैं, ये लिखने से ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अभी हम वेलोसिटी भी पढ़ने जा रहे हैं, तो दोनों का वही फार्मूला है। तो टोटल डिस्टेंस 16 + 16, और टोटल टाइम कितना है? 4 + 2। तो ये, हाँ, या फिर 16/3 आ जाएगा, या 5.33 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 3 5 जब 15 होता है, वैसे भी कर सकते हो 15 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखो कि जैसे जो स्पीड होती है, स्पीड में पाथ लेंथ होती है। मान लीजिए ये 15 मीटर चला एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से ए से बी, और ऐसा करने में इसने 3 सेकंड लिया। सो इट हैज़ ट्रेवल्ड 15 मीटर एंड इट हैज़ टेकन 3 सेकंड। तो ऐसे केस में इसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। सो इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी?
पाथ लेंथ Sir, 5 meter per second. अपॉन टाइम, तो ये सही है क्योंकि 15 मीटर और अपॉन 3 सेकेंड तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी सार्थक, क्या स्पीड में डायरेक्शन होगी? एवरेज स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी, it has magnitude only and no direction। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। it is always positive, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। मान लीजिए अब स्केलर मतलब कि जो कि बदल सकती है ना? नहीं, स्केलर का मतलब जिसको मेजर किया जा सके, स्केलिंग की जा सके, कि जिसके साथ एक नंबर को अटैच किया जा सके। और वेक्टर दैट इज डायरेक्शन के साथ, और स्केलर दैट इज ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड। जैसे 4 किलो आम 4 kg, तो वो स्केलर क्वांटिटी हुई। उस चीज़ के साथ कुछ डायरेक्शन ना अटैच हो। 4 kg मैंगो क्या किसी डायरेक्शन में होंगे? या 7:10 क्या ये किसी डायरेक्शन में होगा टाइम? आपकी हाइट क्या किसी डायरेक्शन में है? आपका मास कोई किसी डायरेक्शन में है? तो ऐसी चीज़ जैसे डेंसिटी हो गई, मास हो गया, हाइट हो गया, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। या आपके पेन की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, क्या ये किसी डायरेक्शन में है कि बस ये 10 सेंटीमीटर है? तो जिस चीज़ की कोई डायरेक्शन ना हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उस चीज़ को क्या कहेंगे? दैट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? स्केलर क्वांटिटी तो हम लोगों ने देख लिया था, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसे शॉर्टकट में मिलाऊं तो ये 9 मीटर ही आता है। वैसे इस पे चला नहीं है इस बात पे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अगर इस वाले केस में मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो उसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? 9 meter. 9 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो 9 मीटर लिखो। टाइम वही 3, वो तो उस रास्ते गया ही नहीं। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उस रास्ते कोई जाता थोड़ी ना है। आप बाजार गए हो तो क्या सीधा किसी के घर को तोड़ते हुए चले गए बाजार, कि जहाँ रोड है वहां से जाओगे? बोलो। हाँ बोलो। तो जैसे बुक में लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल। अभी तो वहाँ कहाँ पहुँचे? अभी वो पता, देखिए अभी अब आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, उसको मन ही मन में रखिए। अभी हम वहाँ पहुँचे ही नहीं है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन अगर समझ में आ गया है, बधाई हो, मोहल्ले में लड्डू बांटिए। अभी तो हम जिसकी बात कर रहे हैं सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं ना। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ना पिछला समझ पाएंगे ना अगला। हाँ मैं कह रहा हूँ कि आपने जो लिखा है इसमें मतलब मुझे ये नहीं समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी कैसे होगा? अभी हम वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, तो अभी आपको समझ में आ गया है तो आपको बधाई हो पर्सनली मेरी तरफ से। भाई हम आगे आगे नहीं चल सकते ना, यहाँ तो कुछ वैसे बच्चे भी हैं ना जिनको समझाना है। अब माही है तो उसको तो जब तक अच्छी तरीके से न समझाओ अनुराग को, तब तक वो समझ नहीं पाते हैं। तो अभी वहाँ समझा देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब ये चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है तो आपको समझ में आ गया, तो अभी हम वहाँ आएंगे तो फिर से बताएंगे। अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं, बुक की कोई लाइन छूटेगी नहीं। हाँ तो अब आप देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पहले ये बताओ माही। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जरूरी नहीं कि उस पर कोई चला ही हो, वो तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बताओ यहाँ से यहाँ ये कितनी देर में पहुंचा? सर वही तो सर वही 3 सेकंड ही 3 सेकंड ही है, क्योंकि आदमी चलता पाथ लेंथ में है तो डिस्प्लेसमेंट उसका थोड़ा होता है, चलना ज़्यादा पड़ता है। अब कोई इस रास्ते पे चले सांप, तो चलेगा तो इतना ही, और घूम घूम के चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन टाइम तो उतना ही लिया ना उसने डिस्प्लेस करने के लिए। वो ए से बी तक डिस्प्लेस हुई कोई चीज़, हमेशा सेम ही होगा। भाई उस डिस्प्लेसमेंट इज दैट पाथ ऑन विच इट इज़ रेयरली ट्रेवल्ड। क्योंकि आप जाओगे तो घरों को तोड़ते हुए तो चले नहीं जाओगे, जहाँ जहाँ रास्ता है वहीं से जाओगे। ये तो एयरक्राफ्ट हैं जिनके लिए ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट और उसका पाथ लेंथ सेम रहता है, क्योंकि उसे मुड़ना नहीं रहता है, वो तो सीधा उड़ा वहाँ पहुँच गया। लेकिन बाकी केसेस में ट्रेन को भी मुड़ना पड़ जाता है, ट्रेन सीधा नहीं जाती है, कई बार मुड़ती है, रास्ता ऐसे नहीं कि गांव के बीच से घुस जाए। तो इसलिए टाइम इसके लिए कोई अलग से नहीं है, जो यहाँ से यहाँ तक आप गए वही टाइम है। डिस्प्लेसमेंट पे तो कोई कभी चलता ही नहीं है। समझ में आ गई? तो बताओ इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 3 मीटर पर सेकेंड हुआ, और फ्रॉम ए टू बी। भाई डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन भी होगी ना। तो ये जो वेलोसिटी आपने बताई, एवरेज वेलोसिटी, वो कितनी हुई? 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन किस डायरेक्शन में हुई? ईस्ट में हुई क्या? ईस्ट, सर ईस्ट में हुई। हाँ। तो फ्रॉम ए टू बी भी लिख सकते हो या ईस्ट, और जो ऐसा ना लिखे वो लिख दे टुवर्ड्स राइट, क्योंकि राइट में हुई। उसकी वेलोसिटी किधर है, राइट में कि लेफ्ट में? तो राइट बोल दो, ईस्ट बोल दो, फ्रॉम ए टू बी, तो दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। आधे नंबर इसके हैं, 2.5 नंबर आधे नंबर इसके हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किस तरीके की क्वांटिटी है? वो, हाँ। सो एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि ये देखो, एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, it has direction and magnitude both। magnitude का मतलब नंबर, both दोनों चीजें होती हैं। अच्छा, it may be पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या आप में से किसी को ख्याल है कि जो एवरेज स्पीड आई थी उस केस में वो कितनी थी और एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? 5 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 3 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी आई है, क्योंकि इसमें एक और एस्पेक्ट भी है, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है? तो अब जैसे हम ये कह सकते हैं कि प्रार्थना इज बेटर देन एकेडमिक माही, क्योंकि माही में 2 एस्पेक्ट हैं, डांसिंग माही भी है और एकेडमिक माही भी है। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करना चाहें तो हम कैसे कंपेयर करें कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन, इस सेंटेंस को पूरा करो माही। average speed is greater than average velocity. ना, ये बात तो नहीं होगी। अनुराग आप पूरा करो। Sir, average speed is greater than सब वर्ड भूल गए। अच्छा academic सर स्केलर अच्छा, देखते हैं कार्तिक बता पाते हैं कि नहीं। कार्तिक बोलो। average speed is always greater than the average velocity. सूर्यांश। अच्छा, सर ये होगा क्या सर, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन स्केलर क्वांटिटी? ना ना, एवरेज ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। अब कोई बता सकता है? इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ। Sir, ये speed 5 कहाँ से आया sir? 5
ये ऐसे चला और ये 15 मीटर चला और 3 सेकंड में चला। समझ में आ गई बात? तो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर सीधे ही चल जाए तो तब इक्वल नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब इस सेंटेंस को पूरा करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। माही सेंटेंस पूरा करो। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज, May I? हाँ बोलो। So, magnitude of average velocity is lesser than the magnitude of average speed. स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, उसमें क्यों मैग्नीट्यूड लगा? Also, हाँ, लेसर देन और इक्वल टू भी तो बोलो। इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब देखो मैंने छिपा लिया, अब इन दोनों सेंटेंस को कार्तिक बोलो। The average speed is greater than or equal than the magnitude of average velocity. और the second part ये है, magnitude of average speed is lesser or equal. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बोलो ना। Lesser. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ना कि स्पीड। Okay sir. ठीक है, इज लेसर देन हो सकता है। अब जरा क्वेश्चन देखें कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, एक ये गाड़ी है और इसकी एवरेज स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड से ये जा रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये 5 सेकंड में कितना चलेगी? Sir 75 meter. क्योंकि 1 सेकंड में 15 चलती है, तो 5 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में 15 चलती है. और लिखा नहीं 15 मीटर पर सेकंड, इसको कैसे पढ़ोगे? 15 मीटर और पर सेकंड। अगर मैं कहूँगा, ये चीज़ होती है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 पिज़्ज़ा पर सेकंड खा लेते हो, तो बताओ 10 सेकंड में कितने पिज़्ज़ा खा लोगे? 20। तो मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं? 5 सेकंड में कितना चलेगी? पर सेकंड में 15 चली, तो 5 सेकंड में कितना चली? तो वैसे भी v क्या होता है? s/t होता है। तो बताओ s क्या हुआ? डिस्टेंस। तो ये कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है? क्या 5 सेकंड है? तो क्या सेकंड से सेकंड कट जाएगा? और क्या 75 मीटर आएगा? तो टोटल कितना चल लेगी? बताइए, है बात कि नहीं? अच्छा, एक ये व्हीकल है, ये शुरू में 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तभी इसके ड्राइवर ने इसका रेस दे दिया। तो ऐसे केस में ये फास्ट हो गई और अब इसकी स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकंड, ऐसा। अच्छा, ये जो काम हुआ है ये 10 सेकंड में हुआ है। 10 सेकंड में उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, हो सकता है उसे जल्दी जाना हो या कुछ हो, इसने स्पीड बढ़ा दी। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी को कहा जाता है u। u को क्या कहा जाता है? और v को क्या कहा जाता है? Final velocity. फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? initial plus final velocity by 2. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2।
अच्छा, तो कितना कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 17.5 meters. 17.5 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड हुआ, और चूंकि वेलोसिटी है तो हमको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तो टूवर्ड्स राइट लिख दो तो डायरेक्शन भी हो जाएगी, वरना वेलोसिटी वर्ड यूज़ करने में आपको डायरेक्शन लिखनी चाहिए, इसलिए कुछ तो लिखना पड़ेगा टूवर्ड्स राइट, और नहीं तो फिर मैग्नीट्यूड लिख के छोड़ देना। तो मैं राइट में जा रही थी तो राइट में लिख दिया। अब ज़रा देखो, इफ अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर वो रेस्ट से चले एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में 60 किलोमीटर उसकी स्पीड हो गई, तो फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। अगर वो आपसे एवरेज स्पीड भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी, दोनों के यही फार्मूले होते हैं। एवरेज स्पीड, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओगे तो एवरेज स्पीड है, तो वो इससे चलता है रेस्ट से और इतनी पा लेता है, तो यू की वैल्यू क्या है? कोई चीज अगर रेस्ट से चले तो शुरू की उसकी स्पीड क्या है? वो चल ही नहीं रही थी शुरू में, तो वो जो बस है उसकी क्या इनिशियल स्पीड कुछ है क्या? क्योंकि वो बस चली नहीं ना, और बाद में जब वो बस चली तो आधे घंटे बाद उसकी क्या स्पीड हो गई? वी बताओ। अच्छा, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या हुई? इनिशियल स्पीड प्लस बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा बताएं? देखो, वेलोसिटी भी हो सकता है, लेकिन इन मैनी केसेस द फार्मूला इज इक्वली यूज्ड। आपके क्वेश्चन में अभी थर्ड क्वेश्चन में यूज हो जाएगा एक्सरसाइज में, तो ये स्पीड ही है। जब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो स्पीड है, फार्मूला दोनों के लिए इक्वली वैलिड है। तो जब चाहे वो स्पीड कह दो चाहे मैग्नीट्यूड, तो वही फार्मूला है। एवरेज की बात की जा रही है, एवरेज स्पीड तो इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड। बस भी सीधी रेखा में थोड़ी चलेगी, वो भी तो मार्केट से होती हुई जाएगी। तो इस तरीके से 0 + 60/2 वही फार्मूला वेलोसिटी के लिए भी है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो स्पीड के लिए भी चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। जैसे कि नहीं, अब ये स्पीड है तो नहीं लिखना है, स्पीड में नहीं लिखना। अब देखो, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है वो इधर गया और फिर यहाँ आ गया, तो 200 मीटर गया और 100 मीटर वापस आ गया। इसको जाने में तो 10 सेकंड लगे और वापस आने में 5 सेकंड लग गए। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ एंड इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ। सर एवरेज स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि कार्तिक ने कहा कि एवरेज स्पीड इज पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो पाथ लेंथ कितनी है? 300। हाँ, ये सही है, क्योंकि 200 वैसे गया, सब जुड़ता चला जाता है पाथ लेंथ में इतने मीटर। और टाइम कितना लिया? 15 सेकंड। तो ये हो गया 300 मीटर और अपॉन 15 सेकंड। अगर मैं 15 से कट करूं तो बहुत जल्दी निकाल लिया कार्तिक ने, तो हम तो नहीं निकाल पाते इतनी जल्दी। अच्छा, फिर एवरेज वेलोसिटी का क्या करोगे कार्तिक?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना डिस्प्लेस हुई है, अगर वो ए से पहले बी गई और बी से, तो मतलब यही डिस्प्लेसमेंट है इसका फाइनली। इनिशियल और फाइनल के बीच कितना है बताओ, क्योंकि 100 लौट है, अब 100 ही बचा है, तो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये टुवर्ड्स राइट हुआ है डिस्प्लेसमेंट के टुवर्ड्स लेफ्ट? अब आप देख लो, इनिशियल से देखा करो, ओरिजिन से ये टुवर्ड्स राइट हुआ है कि टुवर्ड्स लेफ्ट? क्योंकि जहां से चला है वही ओरिजिन होता है। तो इसलिए 100 मीटर का तो आपने बता दिया डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना इसने लिया, 15 लिया है क्योंकि 10 जाने में 5 आने में। अब इसको 5 से कट करो तो ऊपर 20/3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 6 या 18, फिर 6 बार मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। अब राइट लिखो क्योंकि वेलोसिटी पूछी जा रही है। ये बात हो गई। अब जरा देखिए कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और जबकि ये क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। नाउ okay, so it is displacement per unit time। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जबकि एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये कैसी क्वांटिटी है एवरेज स्पीड, क्योंकि हाँ, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बताओ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल उनमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। जब उसी में मैग्नीट्यूड है और उसी से ये फार्मूला बना है तो फिर इसमें भी वही चीज होगी। तो जब टोटल डिस्टेंस ही स्केलर थी तो ये कहाँ से वेक्टर हो जाएगी। सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। जबकि ये कैसी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो फिर इससे बनने वाली क्वांटिटी भी वेक्टर होगी। क्वांटिटी एंड इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इसमें have magnitude and direction both, has magnitude only, so that is average speed is greater than or equal to मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अभी बोला था कार्तिक ने, याद है। एवरेज स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड आई थी एक, और एक में 3 मीटर पर सेकेंड आई थी, याद है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर एक ही लाइन पे चले एक ही डायरेक्शन में तब फिर इक्वल भी हो जाएगी। ग्रेटर देन और इक्वल
to magnitude of velocity, और जबकि यहाँ क्या लिखा जाएगा सूर्यांश? Average velocity is lesser ये than कार्तिक बता पाएंगे, आप नहीं बता पाओ। average speed. हाँ कार्तिक बोलो, उन्होंने ही बताया था। Average velocity is ना माही बोल पाएगी। हाँ बोलो। The magnitude of average velocity is lesser than or equal to average. हाँ क्योंकि वेलोसिटी में एक एस्पेक्ट बताना है, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी ऐसे प्लेनली नहीं बोलना है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज लेसर देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। अच्छा, इफ कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो क्या उसकी एवरेज स्पीड 0 हो सकती है? मान लो आपके पापा स्कूटर से गए और घर आ गए, तो क्या उनकी एवरेज स्पीड 0 हो जाएगी? वो गए और घर आ, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। yes sir. हाँ, सो इफ एन ऑब्जेक्ट, सर एक बार पीछे का पेज दिखा दीजिए। ओके, सर हो गया। ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स देन इट्स एवरेज स्पीड इज नेवर 0, वो कभी भी 0 नहीं होगी। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम्स बैक to initial position, then इनिशियल का मतलब जहां से गया वहीं आ जाए, उसको कहते हैं इनिशियल, प्रारंभिक अवस्था। पॉइंट समझना है? ये नहीं समझ में आया? बोलो। देखो जैसे मान लो ये 20 मीटर ये गया और 20 मीटर ये गया, तो ये चला। अच्छा, इसने ऐसे में 10 सेकंड लिया और 10 सेकंड, तो क्या इसकी एवरेज स्पीड 0 है? बताओ, एवरेज स्पीड 0 तो नहीं है। और एवरेज वेलोसिटी बताओ। बोलो, बात समझ में आ गई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, वो तो वहीं आ गया। बताइए। देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 0, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये चीज़ है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखो नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला, एवरेज स्पीड, पेज नंबर 102। बताओ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को डिस्टिंग्विश करना है, क्या वो हमने कर दिया है? सो अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड? अनुराग, कब ये दोनों इक्वल होंगी? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल कब हो जाएगी? कार्तिक, सर मैं बताऊं? इक्वल हो। ठीक बता रहे। सूर्यांश बताओ। सर मेरे ख्याल से जब टाइम
माही जब टाइम इक्वल हो। Sir, the magnitude equal if object moves in a straight line path, path in one direction only, लौटे भी नहीं, बस चलता ही चला जाए। लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी फिर? देखो एक ही तरफ ये चलता चला जाए, चलता चला जा रहा है, तो यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक, अब हमने इस मोशन को स्टडी किया, गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसने 10 सेकंड लिया और 100 मीटर चला, तो बताओ पाथ लेंथ बढ़ी है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है? Sir, दोनों same है, sir, equal है। बिल्कुल दोनों इक्वल हैं, तो ऐसे केस में फिर और टाइम भी उतना ही लग रहा है, तो ऐसे केस में जो स्पीड है वो भी 10 मीटर पर सेकंड है, जो वेलोसिटी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड है, ए टू बी है, बस ए टू बी लिख देना या राइट लिख देना या ईस्ट लिख देना। लेकिन दोनों चीज़ें स्ट्रेट लाइन पाथ में चले, देन इन वन डायरेक्शन ओनली, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड आर इक्वल। अनुराग समझ में आई बात? Yes, sir. चलो अब अगला देखिए। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। दैट इज व्हाट डज द ओडोमीटर। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे आपकी गाड़ी में आपने देखा है क्या, ओडोमीटर है। ओडोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है, हाँ हाँ, ऊपर स्पीडोमीटर रहेगा ये आगे, तो वो स्पीड बता। तो वो स्पीड बताएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये एक स्पीडोमीटर है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ऐसी होगी, रीडिंग, तो 24980 ये बताएगा, ये ओडोमीटर है कि कितना अब तक गाड़ी चल चुकी है। और ये जो बता रहा है एरो से, ये क्या है? स्पीडोमीटर। नाउ लेट अस सी कि वैसे तो सबके घर में बाइक है, तो ओडोमीटर सबको मालूम है कहाँ है, इसमें पता ही चलता है। देन ऑल्सो वी शुड सी इट कि तो कार में भी तो होता है ना? ओडोमीटर, ओडोमीटर जो ओडोमीटर स्पीडोमीटर वो कार में भी तो होता है। ओडोमीटर में होता है ना? According to Wikipedia, a photometer is an साइकिल का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कार में हो, हाँ, सर होता है, साइकिल में भी होता है इस तरह की। अब कोई हो, माना पड़ता है। अगर हो तो हो, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ आपको ओडोमीटर क्या है। ये देखो, तो ये है, इसमें बीच में कुछ लिखा हुआ है कि 04188, वो मतलब 4000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है, 4188 किलोमीटर, ये ओडोमीटर है। और स्पीडोमीटर तो है ही है, जब गाड़ी स्पीड पकड़ेगी तो ये जो नीडल है, पॉइंटर है, वो उतने पे पहुंच जाएगा, यानी वो गाड़ी 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है। नीचे नीचे क्या लिखा है? किलोमीटर पर आवर, मतलब वो किलोमीटर पर आवर से जा सकती है, लिखा ना किलोमीटर पर आवर। और जितनी भी स्पीड हो 220 जितनी की भी जा सकती हो, तो अंदर लिखा है मीटर पर सेकंड और बाहर लिखा है किलोमीटर पर आवर। दोनों तरीके से सुविधा दी गई है कि आपस में चेंज कर करके भी, खैर जो भी हो, दिस इज ओडोमीटर। नाउ कभी कभी डिजिटल ओडोमीटर भी आ जाता है कि डिजिटल हो तो डिजिटल हो। अब इसमें ये नीचे डिजिटल ओडोमीटर है, बैटरी से चलेगा, जो भी हो, ठीक है। अब देखो कि सर जो वो होता है स्पीडोमीटर वो भी डिजिटल हो सकता है ना? होता है, कार में तो होता ही है, ठीक है। नाउ व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक। अब व्हाट डज द ओडोमीटर मीजर, ओडोमीटर क्या मीजर करता है बताओ? डिस्टेंस ट्रैवल।
इट मेजर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। आपके में फुल स्क्रीन आ रही है क्या? सर स्क्रीन फुल है लेकिन थोड़ा सा Yes, sir, हाँ। यस सर अभी 1 मिनट में ठीक करता हूँ। नाउ पूरा दिख रहा है? यस सर ओके, तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है बताओ? इट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हाँ, ओडोमीटर measures the total distance traveled. Distance traveled by that automobile, जो अपने आप चले उसको ऑटोमोबाइल कहते हैं। अपने आप चले। कुछ हैंड पुलिंग रिक्शा भी होते हैं, मालूम है? वो ऑटोमोबाइल नहीं है, उसको चलाना पड़ता है। साइकिल ऑटोमोबाइल नहीं है, उसे चलाना पड़ता है। अब देखो कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक। अगर उसका यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका पाथ कैसा होगा? Straight path. स्ट्रेट हाँ, सो इन यूनिफॉर्म मोशन path of an object is straight line, और वो भी एक ही तरफ होगा, लौटना नहीं है। सर आपने सेकंड का लिखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मैग्नीट्यूड, पहला वाला ही तो सेकंड है सर। तो आपने पहला क्वेश्चन उसको 2 लिखो, ये सेकंड नंबर है। पहला तो वो हमने डिफरेंस बता दिया था। इतनी चीज हो गई। अच्छा ये बताओ कि जैसे अर्थ है तो ये सन के तरफ बिल्कुल एक ही स्पीड से मूव कर रही है, बिल्कुल एक अच्छे से सर्कल में सन की तरफ चारों तरफ। तो क्या ये मोशन, और 365 डेज में कंप्लीट भी कर ले रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। सर्कुलर मोशन होगा। नहीं, क्या ये मुझे बताइए, क्या ये, हाँ, क्या ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है अगर वो एक ही स्पीड से चल रही है? बताओ। यस सर है। लेकिन अनुराग ने तो स्ट्रेट पाथ कहाँ है? देखो ऊपर देख लिया उन्होंने। अब यही बात होती है ना कि आज जिसको पता होता है फिर वो मना कर देगा, तो उन्होंने बता दिया इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। और वो मैं छिपा लेता भाई, अगर मैं वो छिपा लेता तो मैं ही बता पाती नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इन्होंने वो पढ़ लिया। अदरवाइज डायरेक्शन चेंजेस, भाई उन्होंने वो डेफिनेशन लिख ली होगी नोट, ऐसे थोड़ी ना बता पाई। कैसे इन्होंने बताया कि या तो सीधे चले एक ही डिस्टेंस में या डायरेक्शन चेंज करे तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। अब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अर्थ तुरंत पकड़ लिया, करिए यार इसकी तो डायरेक्शन ही चेंज हो रही है। सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो समझ में आ गई बात? सर एक गलत है। नो बता। सर, सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे आपने बोला कि डायरेक्शन चेंज करती है सर्कुलर मोशन में, तो इसका ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। लेकिन सर अगर ये इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में ही, तो फिर डायरेक्शन से मतलब नहीं करता ना, क्योंकि बीच में कुछ है तो है नहीं, तो ये इक्वल ही टाइम ले रही है डिस्टेंस ट्रैवल करने में। हाँ, इसकी स्पीड तो ठीक है कि कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन इसकी वेलोसिटी सेम नहीं है। यानी इस पर जो सन है वो बार बार फोर्स लगा रहा है। तो जब कोई भी चीज़, जैसे अर्थ इधर जाना चाहती है और उस पर कोई फोर्स लग जाए तो फिर वो उधर ना जा करके अब इधर आ गई, फिर अर्थ यहाँ आई तो सन ने फिर फोर्स लगाया। तो कभी भी जब किसी चीज़ पर लगातार फोर्स लगता है, फिर इधर जाना चाहती थी लेकिन सन ने जब फोर्स लगाया तो अब इधर आ गई, और फिर सन ने फोर्स लगाया तो सुन लो पहले। तो मान लीजिए जैसे इधर जाना चाहती थी और सन ने फोर्स लगाया तो अब इधर आ गई। तो जब भी किसी चीज़ पर फोर्स लगेगा तो हमेशा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और फिर वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। वरना इंटरस्टेलर स्पेस में जो सितारे हैं, जो ग्रेविटेशन से बिल्कुल दूर हैं, ग्रेविटी से, वो एक ही दिशा में बस चलते चले जा रहे हैं, उन पर कोई दूसरी सेलेस्टियल बॉडी कोई फोर्स नहीं लगा रही है।
उनके अलावा बहुत मुश्किल है पाना कि किसी का यूनिफॉर्म मोशन हो। वो स्टार्स, वो प्लैनेट सिर्फ एक ही रास्ते में सालों से, अरबों सालों से बस चलते ही चले जा रहे हैं, वो ना लौट रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। तो ऐसे स्पेस में बहुत दूर कोई जो डिस्टेंट प्लैनेट हो और वो चलता ही चला जाए, वही है। और बाकी अगर किसी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो ड्यू टू फोर्स हो रही है, तो फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई और इस वजह से ये यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पर ये नहीं हो पाया, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो इस वजह से ये यूनिफॉर्म नहीं है। बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो सूर्यांश। जैसे अर्थ की स्पीड है सर, तो वो तो 6000 मीटर्स पर सेकंड है जैसे, तो वो उसी स्पीड में रहती है पूरे एक रेवोल्यूशन में। तो उसकी बता speed तो में दिया same कि रहती है। आप डेफिनेशन थोड़ी ना बदल दोगे कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड और उसमें से हटा दोगे कि नॉट इन स्ट्रेट लाइन पाथ हो। और अगर आप डेफिनेशन बदल दो कि अब हम एक और डेफिनेशन बनाएंगे यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म स्पीड है बट यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। जिस पर कोई फोर्स ना लगे वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। यहाँ तो फोर्स ही फोर्स लगता जा रहा है, सन खींचता चला जा रहा है। तो जैसे कोई कार है, वो एकदम सेम डिस्टेंस सेम स्पीड में और एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उसमें फोर्स आप बोले कि नहीं लग रहा है ना सर? तो उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके ड्राइविंग फोर्स से एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है। मतलब फ्रिक्शन लग रहा है और इंजन ड्राइविंग फोर्स लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को इक्वली काट दे रहे हैं। तो ऐसे केस में उसका नेट फोर्स जीरो हो गया और इस वजह से वो एक ही डायरेक्शन में बस सीधी चलती चली जा रही है। और सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके हिसाब से फिर उस पर तो नेट लग रहा है, तभी तो डायरेक्शन मुड़ी। अगर आप किसी हाथ में लेके किसी बॉल को घुमाओ लोहे की, तो आपको लगेगा कि हाथ से फोर्स लग रहा है। यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली पुलिंग द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स यू। अगर सर्कुलर पाथ में घुमाओ तो हमें ज़्यादा उसका अभी कॉज ऑफ मोशन पे नहीं ध्यान देना है, वो अगला चैप्टर है। लेकिन सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो यूनिफॉर्म मोशन है और नहीं चला तो नहीं है। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। उस माई ने बताया ना कि वो डायरेक्शन बदल रहा है, तो कैसे यूनिफॉर्म है? इस डेफिनेशन पर तो चलना पड़ेगा ना। डायरेक्शन बदल गई, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। इसी चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे ये। सर जो यूरेनस प्लेनेट है वो भी सर, जैसे एक पूछ रहा मैं कि यूरेनस प्लेनेट है वो भी फिर तो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा? कोई यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलना होता है। सोलर सिस्टम में कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है। सन भी नहीं है, सन गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है, गैलेक्सी भी किसी पॉइंट के चारों तरफ यूनिवर्स में घूम रही है। किसी का भी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। एज डायरेक्शन इज चेंजिंग, हर सेकंड में डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब जरा देखो, एक ट्रेन बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड से जोधपुर से दिल्ली जाती है और दिल्ली से बिल्कुल उसी कांस्टेंट स्पीड से वापस आ जाती है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ कार्तिक? नो सर। नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? सर क्योंकि ये डायरेक्शन बदल लिया इसने। क्योंकि ये वापस आ गई। ये वापस ना आती तब यूनिफॉर्म होती। अब चूंकि इसने डायरेक्शन बदल दी, सो डायरेक्शन इज रिवर्स, सो इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो कि अगर मान लीजिए कि अनुराग पहले 30 मिनट में ये 2 किलोमीटर चलता है और फिर अगले 30 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है और फिर अगले 30 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है। ऐसे ये चल रहा है और आगे भी चलता जा रहा है। तो क्या ये अनुराग का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है? यस सर है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है? देखो, अनुराग ने पकड़ लिया भाई। अनुराग ने बताया कि यूनिफॉर्म मोशन है ही नहीं, क्योंकि उसका राज अनुराग को पता है कि क्यों नहीं है। अब बाकी माही बताए क्यों नहीं है। क्योंकि इस 30 मिनट में ये भी हो सकता है कि अनुराग दौड़ के 2 किलोमीटर 20 मिनट में कवर कर ले और बाकी 10 मिनट में चाट पकौड़ा खाने लगे। मतलब फिर इस 30 मिनट में
वो 10 ही मिनट में कवर कर ले, 20 मिनट वहाँ बैठ जाए। एक्चुअली जब तक हम किसी मोशन के अंदर में नहीं जाते और उसके इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल को जब तक हम नहीं देखते, हम फ्लैटली नहीं कह सकते कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर हम चलते हैं, हम तो यूनिफॉर्म चलते हैं। यूनिफॉर्म नहीं चलते हो तुम। 50 मिनट में पूरी डिस्टेंस कवर कर लेते हो और फिर वहाँ 10 मिनट बैठ जाते हो और सबको बता रहे हो कि मैं तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता हूँ। यूनिफॉर्म होता कब फिर? यूनिफॉर्म तब होगा जब आप बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल करो। अगर मान लीजिए आपने कहा 1-1 सेकंड में हमने देखा है, हाँ ये बिल्कुल इक्वल चल रहा है, फिर कार्तिक कहेगा नहीं नहीं मुझे डाउट है, तुम आधा आधा सेकंड करके देखो, तो फिर अनुराग फिर और तोड़ेगा उस टाइम को, फिर देखेगा क्या आधे आधे सेकंड में इक्वल चला, फिर तभी प्रार्थना बोल देगी नहीं तुम 1/10 सेकंड देखो, मुझे अभी भी डाउट है वो यूनिफॉर्मली नहीं चल रहा है, तो अनुराग को और तोड़ना पड़ेगा। Time interval should be infinitesimally small and in each time interval it should travel equal distance. समझ में आ गई बात कि नहीं? You cannot flatly say कि बड़ा बड़ा सा टाइम ले लो और कह दो कि ये इक्वल चला है। कह दो मैं तो रोज पूरे 24 घंटे में 1 किलोमीटर चलता हूँ, ठीक है चलते होगे, लेकिन उस 24 घंटे का जरा लेखा जोखा दो, क्या क्या करते हो, क्या चलते रहते हो धीरे धीरे? तो जब इस तरीके से लोग डिसीव करने की कोशिश करेंगे, सो एट दैट टाइम यू हैव टू बी कॉशियस दैट वेदर इफ द टाइम इंटरवल इज फैक्टराइज्ड, इफ इट इज ब्रोकन इनटू a small span, then in each small span it is traveling the same distance. बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हम इसमें लिख लें कि इफ ऑब्जेक्ट कवर्स 1 मिनट रुकिए। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इन वन डायरेक्शन टाइम इंटरवल may be infinitesimally small, बहुत थोड़ा भी हो तो भी वो खरा उतरे, infinitesimally स्मॉल, चाहे कितना ही छोटा छोटा टाइम इंटरवल क्यों ना हो। देखिए ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये इतना रिफाइंड है यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है कि तुम हर सेकंड में देखो वो कैसा चल रहा है, आधे आधे घंटे करके ना देखो। जैसे अगर कोई ट्रेन 1-1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है बीच में प्लेटफॉर्म आया हो, धीमे पड़ जाती हो, वो ड्राइवर 50-50 का चला रहा है स्पीड लेकर के, क्योंकि उसे पहुंचना है, कभी तेज़ कर देता है कभी धीमा कर देता है। तो जब तक आप अंदर यू आर नॉट इंस्पेक्टिंग टाइम विद इन टाइम, टाइम के अंदर और छोटे टाइम को जब तक नहीं देख लोगी, तब तक आप बिल्कुल कंफर्म मत होना किसी चीज़ को लेके कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। हर एक सेकंड में ऑब्जर्व करो, हर आधे सेकंड में। अगर आपने 1-1 सेकंड में ऑब्जर्व कर लिया किसी को कि हाँ 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, तो आप फिर अब आधे सेकंड में ऑब्जर्व करो, वॉट एवर इज़ योर एप्लीकेबिलिटी, कि मान लो आपको नहीं बिल्कुल यूनिफॉर्म ही देखना है, तो फिर और आधा करो और आधा करो और छोटा करो, सब में देखो कि क्या इक्वल चल रहा है कि नहीं, इसके भी और टुकड़े करो, ठीक है। हाँ इसका मतलब कि दुनिया या पूरे स्पेस में कोई भी चीज यूनिफॉर्म नहीं होगी ना? होती है। ये जो प्लैनेट इंटरस्टेलर स्पेस में चलते हैं ना, जो जहाँ पर कोई दूसरा प्लैनेट ना हो और एक प्लैनेट चलता चला जा रहा हो, तो उस पर फिर कोई भी ग्रेविटी नहीं लगती है, और ऐसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे मान लीजिए कि यही गाड़ी अगर लौटी ना होती तो जोधपुर से दिल्ली तक ये फर्स्ट यूनिफॉर्म है और दिल्ली से जोधपुर ये दूसरी यूनिफॉर्म है। यानी आप उसको टुकड़े में तोड़ कर देखो कि वो जोधपुर से दिल्ली तक यूनिफॉर्म मोशन में गई, लेकिन ये ना कहो कि जोधपुर से जोधपुर यूनिफॉर्म है। बात समझ में आ गई? सर लेकिन जैसे कोई ट्रेन जा रही जोधपुर से दिल्ली, तो उसमें उसको 50 किलोमीटर में जाएगी, फिर 51 किलोमीटर पर आवर में, हाँ, फिर ऐसे तब तो नहीं हो जाएगी, पाएगा, तो यानी वो तब नहीं हो यूनिफॉर्म तो है ही पाएगा। नहीं। अगर ड्राइवर गाड़ी चला के भूल जाए ट्रैक पर, तब तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि रेलवे ट्रैक बिल्कुल स्ट्रेट है कि वो मुड़ा हुआ तो नहीं है।
समझ में आई बात? बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, या फिर पायलट ऑटो पायलट में डाल के सो जाए तो भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। वो खुद ना चलाए प्लेन, बस ऑटो पायलट में दिल्ली दबा के सो जाए, अपने आप दिल्ली पहुंच जाएगा। आजकल तो सब इसी ऐसा ही होता है, कोई चलाता नहीं है पायलट आजकल, जब से ऑटो पायलट आया है। अब देखिए 5th क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। ये अर्थ है और ये एक स्पेसशिप है, तो इस स्पेसशिप से, एक सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट से यहाँ पर एक सिग्नल भेजा गया, जो कि सिग्नल यहाँ पहुँच गया और कितनी देर में पहुँचा? 5 मिनट लिया इसने, तो 5 मिनट ले लिया। और इसकी स्पीड क्या रही? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो v इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और समय कितना लिया इसने? 5 मिनट को बदलो सेकंड में, 300 सेकंड। अच्छा v का क्या फार्मूला होता है? सर 9 × 10 as per टाइम सर होगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वो पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस चली, सो डिस्टेंस का क्या फार्मूला हो जाएगा? v है 3 × 10⁸ और ये कितना है? 300। अच्छा 9 × 10⁻10। हाँ, तो 9, देखो 900 लिख लो इंटू 10⁸। अब इसका 100 इस पे चढ़ा दो, तो ये सिर्फ 9 रह जाएगा, तो 10⁻10 आ जाएगा। और मीटर, इतनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा मीटर में होती है, तो इसका मतलब है जो यहाँ से सिग्नल भेजा गया उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली? 9 × 10⁻। सर हम चाहे तो ये इसको जो 10⁻10 है इसको हम पूरा एकदम एक्सपैंड करके पूरा वैल्यू में निकाल के कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इसको प्रिफर नहीं करते, क्योंकि उसमें वो कब तक गिनने बैठेंगे तब तक वो अपने एक्सपेरिमेंट ही भूल जाएंगे, वो दिन भर जीरो ही गिनते रहेंगे। वो v × p है क्या सर? s = 2 × p। हाँ, v × t, क्योंकि जब s निकालोगे तो v में t का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे की चीज़ दूसरी तरफ ऊपर चली जाती है ना, तो ये प्रिफर नहीं किया जाता है। ये साइंटिफिक नोटेशन है कि चीज़ों को ऐसे लिखा जाए, ये कंडेम किया जाता है, ठीक है, इट इज़ डेरोगेटरी। अब देखो, सो द सिग्नल हैज़ ट्रेवल्ड, सो सिग्नल हैज़, 9 × 10⁻10 भी लिखेंगे तो चलेगा? यही ठीक है, ऐसा ही लिखना है। ट्रेवल्ड 9 × 10⁻10 मीटर। एग्जाम्पल 8.2, द ओडोमीटर रीड्स, जब आप जोधपुर से गए, नहीं ये स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस दे रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना दे रहा है। पढ़ो सर, क्वेश्चन में पढ़ो क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, सब कुछ तो स्केलर ही स्केलर दे रहा है। स्पीड क्या चीज होती है? क्या वो वेक्टर होती है क्या? स्पीड ही स्केलर होती है, तो और डिस्टेंस भी स्केलर होती है, तो कहाँ से डायरेक्शन आ जाएगी? ये मैंने स्पीड का फार्मूला लगाया है। अब देखो, हाँ सर जैसे स्पीड और वेलोसिटी है, तो स्पीड मतलब भी हिंदी में गति होता है और वेलोसिटी मतलब भी हिंदी में गति होता है, तो यानी अगर ऐसे तो वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है दोनों अलग-अलग, लेकिन ऐसे डिफरेंस क्या हुआ सर? एज इसका डिफरेंस यही है कि फार्मूला भी दोनों का वही है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, सिर्फ फार्मूले के बेसिस पे नहीं पता लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी जब लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जब पूरा लिखोगे, तो इन दैट केस यू हैव टू राइट द डिस्प्लेसमेंट। नोटेशन तो ऐसे ही सेम यूज होती, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे टेरेस्ट्रियल मोशन है इसमें पाथ लेंथ ही चलती है, ज़्यादातर गाड़ियाँ चल रही है, जो न्यूटोनियन फिजिक्स है ये चलती सब ऑटोमोबाइल पे है, तो ऑटोमोबाइल कोई सीधी लाइन में तो चलती नहीं है, तो ज़्यादातर केस में तो स्पीड ही स्टडी होती है, वेलोसिटी तो बहुत रेयर केस है। ट्रेन तक में स्पीड इस्तेमाल करते हैं, एयरक्राफ्ट में भी रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई रनवे इस डायरेक्शन में है और कोई रनवे इस डायरेक्शन में, तो उड़ेगा तो कभी ना कभी तो मुड़ना पड़ेगा।
तो इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं वेलोसिटी के केस में। वेलोसिटी एक रेयर वर्ड है जो यूज़ होता है, अदरवाइज ज़्यादातर क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? स्पीड। जब यूनिफॉर्म मोशन है तब वेलोसिटी की बात आ जाती है। अब देखो मान लीजिए जोधपुर से आप चले, तो जोधपुर से चलते समय 20 आपकी गाड़ी का ओडोमीटर 2000 पर था, 2000 पर, लेकिन जब आप जयपुर पहुँचे तो क्या हो गया? कुछ आपकी गाड़ी ज़्यादा चल रही, तो दिस इज़ 2, हाँ, तो अब ये 2400 रीड करने लगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हुई? 400 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू 2400 माइनस 2000, सो इट इज़ 400 किलोमीटर। और ऐसा आपने कितनी देर में किया? 8 आवर्स। अब वो पूछ क्या रहा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कार्तिक क्या फार्मूला होता है? हाँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल ट्रेवल लिख लो, कवर्ड लिख लो, पाथ लेंथ लिख लो, सब एक ही है, सब स्केलर में ही आते हैं। और टोटल टाइम टेकन तो 400 किलोमीटर हो गया और 8 आवर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 जा 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। सही। अब देखो ना उषा, हाँ okay, now Usha swims in a 90-meter long pool। तो एक पूल में उषा स्विम कर रही है। इट इज पूल एंड शी स्विम्स फ्रॉम वन साइड, तो यहाँ से वो स्विमिंग करती हुई जाती है, ये 90 मीटर लॉन्ग है। अब देखो शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, तो 180 मीटर कैसे करेगी? एक तरफ से पहले दूसरी तरफ गई और फिर लौट गई। सो ये लिखा भी हुआ है, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ से जाती है और फिर लौट भी आती है पलट के। इस तरीके से उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी की? और कितने समय में किया? शी कवर्स 180 इन 1 मिनट। ठीक है, सो टोटल टाइम टेकन इज 1 मिनट। इसको सेकंड में बदलिए, दैट इज 60 सेकंड। तो अब आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड। भाई एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है? एस अपॉन टी। पूरा बोला करो, एस अपॉन टी तो सभी में लगता है। हाँ, तो अब ये 60 से 180 कट करो, 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी भी पूछी गई है। एवरेज वेलोसिटी का माही क्या फार्मूला होता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना है अनुराग? अगर मान, हाँ, क्योंकि वो जहाँ से चल रही है लौट के वहीं आ जा रही है, तो 0 हो गया। और टाइम तो 1 मिनट लिया गया, 1 मिनट को सेकंड में लिखो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। सो इट इज़ 60 सेकंड और 0 मीटर, तो इट इज़ 0 मीटर पर सेकंड। तो हमने देख लिया कि वैसे भी जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है।
एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बी ऑन ए स्ट्रेट लाइन। 300 मीटर में लंबी सड़क है, उसमें वो जॉगिंग कर रहा है। सो जोसेफ जॉग करता है, ये सो एक लंबी सड़क पे जॉगिंग कर रहा है। अब जरा देखें 300 मीटर लॉन्ग रोड पे चला, ए से चला और यहाँ से बी तक पहुँच गया। ऐसा करने में इसने कितना समय लिया? 2 मिनट 30 सेकेंड, जो कि 150 seconds. ये ठीक है। 150 सेकेंड हो गया। ये डिस्टेंस हो गई, ये टाइम हो गया। ए से बी तक तो ऐसे गया है, फिर क्या कहा गया है? नाउ अब वो बैक हो जाता है और 100 मीटर वापस आता है। इसके बाद ये लौटता है, तो दैट जोसेफ अब फिर से लौट रहा है। तो अब ये कितना लौटता है बी से? 100 meters. 100 मीटर लौटा है। 100 मीटर लौट के ये सी पे आ गया। अब देखो ऐसा इसने कितनी देर में किया होगा? 1 मिनट में किया है सर। ठीक है, तो हल्दी दो। हमें हाँ। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने को कहा है ना। तो अब देखो क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए टू बी पूछा है पहले, फ्रॉम ए टू बी, इसमें भी दोनों निकालना है। तो ए टू बी में जरा एवरेज स्पीड बताओ। तो इसका मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का एक टोटल टाइम टेक कर। हाँ, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो पाथ लेंथ कितनी है ए से बी, 300 मीटर। और टाइम कितना लिया? 150 seconds. तो कितना हो जाएगा? 20 meters per second. क्या माही आप ये कहना चाहती हैं कि ए से बी तक जो उसकी एवरेज स्पीड है वही उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है? Yes, sir. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? The displacement by time second. डिस्प्लेसमेंट भी तो 300 मीटर है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में एक तरफ चला है। तो 300 मीटर अपॉन 150 सेकंड, तो ये क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकंड ये हो गया। फ्रॉम ए टू बी, अगर मान लो ऐसी बात है, फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन की हो गई। अब जरा देखिए Average speed कैसे है तो समझिए है। एवरेज स्पीड, वो यहाँ से यहाँ चला तो कितना चला? 300 मीटर। क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चला है? तो जो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर कोई चीज़ एक ही तरफ चले तो जो उसकी पाथ लेंथ होती है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस वजह से ये भी 300 ही रहा। अच्छा, जब अगर चेक करना हो तो ये एक तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, बन सकता है कि पाथ लेंथ, और अगर ये मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चला है और एक ही तरफ चला है। ए टू सी में बताइए एवरेज स्पीड क्या है, कितनी पाथ लेंथ है? 400 मीटर। सही बता रही है प्रार्थना। और प्रार्थना टाइम भी बताओ जरा। 210 seconds. ये तो सही बताया। 150 यहाँ का हो गया और 60 यहाँ का हो गया। और 210, तो ये जीरो से तो जीरो कट गया, 40/20 बना गया। तो 21 From A to B to C होगा ना। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट लिखे जाते हैं, बीच के नहीं लिखे जाते हैं। यहाँ से आप दिल्ली गए, दिल्ली से चेन्नई गए, चेन्नई से बेंगलोर, तो यहाँ से बेंगलोर माना जाएगा। बीच में कहाँ कहाँ गए वो नहीं माना जाता है। तो
तो 21 से 40 में डिवाइड करो, 19 आया, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो सर 1.90 1.9 के करीब आएगा, 1 बचेगा छोड़ दो, तो 1.9 मीटर पर सेकंड। अच्छा, फिर एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? सर 200/210 ये तो ठीक बता दिया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो इट विल बी हाउ मच? क्योंकि 300 जाके 100 मीटर लौट गया ना, तो अब वो ए से सी कितनी डिस्टेंस है? 200 मीटर हो गई। तो इनिशियल से फाइनल के बीच की डिस्टेंस 200 हुई, और समय तो उसने पूरा ही ले लिया। कितना ले लिया? 210 सेकंड। क्योंकि पूरा ही लिया, जाने वाने में सब पूरा समय काउंट होगा। तो ये 0 से 0 कट गया, मीटर पर सेकंड। अब 21 से 20 को डिवाइड करो, 0.952 डेसिमल लगाया तो 189, और फिर 11 बच गया तो 0 लगाओ, 21 5 या 105, तो इट इज़ 0.95 मीटर पर सेकेंड। अगर लिखना है फ्रॉम ए टू सी लिख दो। समझ में आ गई बात? बताइए। चलिए इस वेलोसिटी एक बार वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी में ये यहाँ से यहाँ गया 300 और 100 लौट गया, तो बताओ ए से सी कितना रहा? ए से सी 200, और टाइम कितना लिया? जाने में इसने 2 मिनट 30 सेकंड यानी 150 सेकंड ली, और आने में 60 सेकंड, तो कितना हो गया बताओ? 210। तो वो हमने 200 ले लिया कि कितना डिस्प्लेस हुआ ए से सी, क्योंकि वो जा के लौटा। ये भी तो देखो, तो टोटल कितना रहा? 200 रहा, और फिर समय लिख दिया। बोलो समझ में आ गई? इतना सर ये तो A to C बोल रहा है ना? ए टू सी तो किया है हमने, इसीलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए से सी कितना रहा? 200 और इसमें इसने समय कितना लिया? ए से सी तक जाने में तो पूरा समय लगेगा ना। यहाँ से आप दिल्ली गए, दिल्ली से कलकत्ता गए, कलकत्ता से बेंगलोर गए, तो सारा समय नहीं काउंट होगा। कितना समय लगाया यहाँ से बेंगलोर? A to B में 300 था, इसमें कम है सर। तो कम तो होगा, लौट गया ना वो। लौटने में डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। अगर वहीं आ जाता तब तो 0 भी हो जाता। उल्टा चलोगे तो कम होता जाएगा डिस्प्लेसमेंट। Yes, If it is only the minimum distance between initial and final point. समझ में आ गया? yes sir. ठीक है, इतना ही रखिए। इसके आगे हम एक्सीलरेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। I'm good. ओके।